कलवरी के पास खड़ा हो, खून की धारा देखता जा, तेरे पापों का यही दाम दिया है मसीह यीशु ने। ये हुआ सब तेरे लिए, तूने भी उसे छेड़ा था, फिर भी प्यार से वो बुलाता, जाता क्यों नहीं तू उसके पास, फिर भी प्यार से वो बुलाता, जाता क्यों नहीं तू उसके पास। चाहता है, रात अंधेरी आती है, तौबा कर दरवाजा होगा बंद, कुछ ना होगा वे पछताने से, तौबा कर दरवाजा होगा बंद, कुछ ना होगा फिर पछताने से। सारी सृष्टि पर तेरा पिता, तू राजा विराज है प्रभु, उससे है जमीन, उससे आसमान। हम प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं आज की सुंदर सुबह के लिए। परमेश्वर ने आज की सुंदर सुबह मुझे और आपको दी है कि हम परमेश्वर के पवित्र चरणों में आकर परमेश्वर की महिमा करें। और प्रियो, मैं आप सभी का स्वागत और वेलकम करता हूं लिविंग क्रिश्चियन मूवमेंट फेलोशिप मिनिस्ट्री जयपुर राजस्थान में। परमेश्वर आप सबको बहुत बड़ी आशीष दे। परमेश्वर का हाथ आप पर और आपके पूरे परिवार पर बना रहे। आज का डिवोशन हम सब के लिए बहुत ही आशीष का, आनंद का कारण बनता जाए, ताकि हम परमेश्वर की महिमा करें, परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठाएं और जो प्रभु की योजना पूरी की जाए। आज दिन भर के लिए हम परमेश्वर से नई सामर्थ, नई शक्ति, नया बल प्राप्त करें, ताकि आप उसकी निकटता में आगे बढ़ते चले जाएं। आज जो परमेश्वर की योजना है उसको अपने जीवन में पूरा होता हुआ देख सकें। प्रियो, परमेश्वर का वचन जैसे कि आपको मालूम है हर दिन हमसे बातचीत करता है, हर दिन हमें नई बातें सिखाता है, हर दिन हमारे जीवन से बात करता है, और ये वचन जो है हर दिन नया बनता जाता है, ताकि हम उस नवीनता को जो प्रभु मेरे जीवन में और आपके जीवन में देखना चाहता है उसमें हम आगे बढ़ते जाएं और प्रभु की महिमा करते चले जाएं। हमने
परमेश्वर के वचन में से इस बात को देखा था। फिलिप्पियों की पत्री उसका 2 अध्याय और उसके 26 पद तक हमने देखा था। आज 26 से आगे मैं आपके सामने पढ़ूंगा। लिखा है, क्योंकि उसका मन तुम सब में लगा हुआ था, इस कारण वह व्याकुल रहता था, क्योंकि तुमने उसकी बीमारी का हाल सुना था। निश्चय ही वह बीमार तो हो गया था, यहाँ तक कि मरने पर था, परंतु परमेश्वर ने उस पर दया की, और केवल उसी पर नहीं पर मुझ पर भी, कि मुझे शोक पर शोक न हो। 28 पद, इसलिए मैंने उसे भेजने का और भी यत्न किया कि तुम मुझसे फिर भेंट करके आनंदित हो जाओ और मेरा भी शोक घट जाए। इसलिए तुम प्रभु में उससे बहुत आनंद के साथ भेंट करना और ऐसों का आदर किया करना, क्योंकि वह मसीह के काम के लिए अपने प्राणों पर जोखिम उठाकर मृत्यु के निकट आ गया था, ताकि जो घटी तुम्हारी ओर से मेरी सेवकाई में हुई उसे पूरा करें। परमेश्वर अपने इस सुंदर वचन की पढ़े और सुने जाने पर बरकत बख्शे, आशीष दे, और हम प्रभु के साथ आगे बढ़कर प्रभु की महिमा कर सके। हम प्रार्थना करेंगे। जीवते और सच्चे विश्वास के योग्य परमेश्वर, आप जो दया के धनी हैं, विश्वास के योग्य परमेश्वर हैं, अद्भुत युक्ति करने वाले पराक्रमी परमेश्वर, हम आपकी तारीफ करते हैं, हम आपको धन्यवाद देते हैं, हम आपकी प्रशंसा करते हैं आज की सुंदर सुबह के लिए, जो सुंदर सुबह प्रभु आपने मुझे आपको दी है, ताकि परमेश्वर हम आपकी महिमा कर सके, आपके नाम को ऊंचा उठा सके और आपके नाम को धन्य कह सके। आज दिन भर के लिए अपने आप को आपके हाथों में सौंपते हैं, प्रार्थना करते हैं प्रभु नई ताजगी, नई सामर्थ, नई शक्ति दे। दिन भर जहां जहां हम जाते प्रभु, आपके स्वर्गदूत हमारी रखवाली करे, आपका हाथ हमारे साथ साथ बना रहे। अंधकार के दुष्ट की सारी चालों को प्रभु यीशु आपके पवित्र नाम से प्राप्त करते हैं और चाहते परमेश्वर सारी बातों के द्वारा, हे परमेश्वर, आप ही का नाम ऊंचा किया जाए, और जो आपकी योजना है, जो आपकी इच्छा प्रभु जी जीवन में पूरा होने दे, ताकि हम आपके नाम में आगे बढ़कर आपकी महिमा करें। अंधकार की ताकत दूर हो, शैतान की चाल दूर हो, और पूरी तरह से हम अपने हाथों में ले। यदि कोई बीमार है, परेशानी में है, कठिनाई में, दुख में, मुसीबत में है, तो आप उनकी सुधि ले। आपका हाथ प्रभु साथ बना रहे, आपकी करुणा साथ बनी रहे, आपकी सुरक्षा साथ बनी रहे, ताकि परमेश्वर सब बातों के द्वारा आदर महिमा आपको मिल सके। रतलाम के भाई चीकू को आपके हाथों में सौंपते प्रभु, आप उनकी तकलीफ को जानते हैं, उनकी परेशानी को जानते हैं, उनकी कठिनाई को जानते हैं। परमेश्वर उनके लिए रास्ते खोले, ताकि परमेश्वर आपकी ओर से उनके लिए रास्ते खुल जाएं प्रभु, और उनकी आवश्यकताएं पूरी की जाए, अंधकार की ताकत दूर की जाए, शैतान की चालें दूर की जाए। प्रभु हम बड़े आदर के साथ हमारी बहन एबारलो के लिए, जो रतलाम से प्रभु, उनकी बहन के लिए हम प्रार्थना करते हैं। जो भी उनके शारीरिक अस्वस्थता है, जो तकलीफ है, यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, अपना दया का हाथ अपनी बेटी पर रख दे, आप उनको छू ले, आप उनको चंगाई दे, ताकि वो स्वस्थ हो जाए, चंगाई पाए प्रभु जी, और प्रभु उनकी बहन पूरी तरह स्वस्थ होकर आपकी महिमा कान बन सके। हम धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति करते हैं, आप अपने लोगों को संभालते हैं, मदद करते हैं। बड़े आदर के साथ सभी श्रोताओं को, हमारे सारे भाई बहनों के जो हमारे साथ इस YouTube चैनल पर जुड़े हैं, यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं, हर एक की मदद कर, हर एक की सहायता कर, हर एक को अपने हाथों में ले, ताकि हर जन आप में सुरक्षित रहकर आपकी महिमा करें। सारी महिमा, आदर, गौरव प्रभु जी हम आपको देती हुई इस प्रार्थना को अपने प्रभु, अपने धार करता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रियो, परमेश्वर का वचन हमें हर दिन आगे बढ़ाने की कोशिश करता है। प्रभु के दास इफ्रिदूस को, जिसके जीवन में हम इस बात को देखते हैं कि उसके जीवन में बीमारी भी आई, परेशानी भी आई, कठिनाई भी आई, दुख भी आया, मुसीबत भी आया, लेकिन परमेश्वर ने उसको संभाला, नया जीवन दिया, नई सामर्थ दी। और आज भी हम इस बात को देखते हैं, परमेश्वर चंगाई देने वाला परमेश्वर है, परमेश्वर बड़े काम करने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर अपनी महिमा को प्रकट करता है, ताकि हम बड़े बड़े चमत्कारों को, बड़ी बड़ी सामर्थ को देख पाएं और परमेश्वर की आशीष को प्राप्त कर सकें। प्रभु का धन्यवाद देते हैं। लास्ट संडे को परमेश्वर ने बड़ा कार्य किया।
बड़ा कार्य किया। हम जानते हैं कि परमेश्वर अपना काम करता है। कलीसिया वही, लोग वही, लेकिन परमेश्वर ने अपनी महिमा का प्रकट किया। 10 लोगों ने अपना जीवन प्रभु के हाथों में सौंपा। यह है आनंद की बात। परमेश्वर रिवाइव करना चाहता है, परमेश्वर फिर से नया बनाना चाहता है। और हम जानते हैं कि शैतान की सारी चालें परास्त होती है, शैतान को हम परास्त होता देखते हैं। और परमेश्वर ने मुझे इस बात को आश्वस्त किया, दर्शन दिया है, आने वाले समय में बहुत बड़ा कार्य इस कलीसिया में होने जा रहा है, ताकि हम परमेश्वर की महिमा करें। बहुत सारी बाधाएं, बहुत सारी समस्याएं परमेश्वर अपनी महिमा के लिए क्या करता है, दूर करता है, ताकि आदर महिमा उसको मिले और नई तरीके से नई सामर्थ लेकर, नई शक्ति लेकर हम आगे बढ़ते जाएं और प्रभु की महिमा करते चले जाएं। यहाँ पर हम देखते हैं 26 पद में लिखा, क्योंकि उसका मन तुम सब में लगा हुआ था। प्रभु के दास को पौलुस ने भेजा, और न केवल उसको भेजा परंतु उनके बीच में वो रहा और इस बात को कहा कि तुम्हारा मन उनके लिए लगा था। तुम्हारे बीच में आने के बाद बीमारी, इससे पहले बीमारी थी, लेकिन इस बीमारी से भी चंगाई को प्राप्त किया। प्रभु ने उसको पूरी तरह चंगा किया, क्योंकि हमारा प्रभु चंगाई देने वाला परमेश्वर है। हमारी हर मुसीबत में, हर कमी में, हर घटी में परमेश्वर हमारी मदद करता है, ताकि हम उसके साथ साथ बने रहें। शैतान पूरी कोशिश करता है हमें गिराने की। शैतान पूरी तरह से कोशिश करता है कि ताकि हम भ्रमित हो जाएं, हम पीछे हट जाएं, लेकिन परमेश्वर की सामर्थ्य में, आत्मिक रीति से जो व्यक्ति आत्मा में चलता है, जो व्यक्ति प्रभु के साथ चलता है, दुख और मुसीबत में उतना ही खुशहाल रहता है, जितनी समस्या उतना ही आनंद है। मैंने कभी नहीं सोचा, लेकिन हर कदम पर इस बात को मुझे मालूम था कि शैतान अपना काम अपने तरीके से करता है, हमें तकलीफ में रहकर, ताकि और अधिक हम मजबूत हो जाएं, क्योंकि हमारा भरोसा केवल उस परमेश्वर पर है। जब आपका भरोसा उसके पर होगा तो आप हर मुसीबत को पार करते हुए जीवन में आगे बढ़ते चले जाएंगे और परमेश्वर की सेवकाई निरंतर आगे बढ़ती जाएगी। मैंने अपने जीवन में आज तक देखा है, शैतान ने पूरी कोशिश की है कि शायद इस सेवकाई को छोड़ दिया जाए, ये सेवकाई ना करें। पिछले 45 वर्षों से शैतान अपना काम करता गया। बहुत सारे लोग नाराज हुए, आज भी नाराज हैं, लेकिन परमेश्वर का काम बढ़ता गया। बहुत सी आत्माएं जीती गई, बहुत सी आत्माएं प्रभु के पास आई। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि बाधाएं तो आएंगी, लेकिन मैंने अपने जीवन में सीखा है, जितनी समस्या उतना बड़ा आनंद, उतना बड़ा पद, उतना ही ऊंचाई पर प्रभु ले जाता है। लोग इस रहस्य को समझ नहीं पाए। लोग परेशान करने की कोशिश तो करते हैं, लेकिन उनको मालूम नहीं कि परमेश्वर का हाथ प्रभु के दासों के साथ रहता है। जैसे यहाँ पर पौलुस के साथ इस सेवक का था, परमेश्वर ने इसको चंगाई दी, इसको आगे बढ़ाया, अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल किया, क्योंकि वो कहता इस कारण वह व्याकुल रहता था, क्योंकि तुमने उसकी बीमारी का हाल सुना था। बीमारियां आती हैं, समस्याएं आती हैं, परेशानी आती हैं, लेकिन जो स्थिर रहता है, अय्यूब का जीवन मेरे सामने है। अय्यूब के जीवन को मैंने देखा है। अय्यूब से वो साधारण व्यक्ति था, सीधा व्यक्ति था, परमेश्वर का भय मानने वाला था, परमेश्वर के साथ चलने वाला था, लेकिन परमेश्वर ने इन सारी मुसीबत में उसको संभाला। सब लोग छोड़कर चले गए, कोई नहीं बचा। अय्यूब के जीवन में इस बात को देखा, उसके बच्चे छोड़ गए, उसके बच्चे खत्म हो गए, सब कुछ खत्म हुआ, लेकिन उसने परमेश्वर को नहीं छोड़ा। अंत में उसकी पत्नी ने कहा कि कब तक तू परमेश्वर को पुकारेगा। लेकिन प्रभु के दास ने इस बात को कहा कि मैं अपने प्रभु को, जिसने मुझे जीवन दिया है, जो मुझे सुख देता है, क्या मैं उससे दुख ना लूं। हर कमी में, हर घटी में मैंने इस बात को देखा है कि परमेश्वर का ये बड़ा चमत्कार साथ रहता है, परमेश्वर की बड़ी सामर्थ साथ रहती है, परमेश्वर की शक्ति हमेशा साथ रहती है, और उस चीज़ को लेकर हम आगे बढ़ते हैं ताकि परमेश्वर को महिमा मिले। बीमारी का हाल सुना, लेकिन 27 में निश्चय ही वह बीमार तो हो गया था, यहाँ तक कि मरने पर था, परंतु परमेश्वर ने उस पर दया की।
परमेश्वर हमें बचाता है, हमें आनंदित करता है, खुशहाल करता है, ताकि हम हर बात में परमेश्वर पिता को धन्यवाद देते चले जाएं और उसकी महिमा करते जाएं। प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है, चाहे हम मृत्यु के कगार पर क्यों ना पहुंच जाएं, हम मृत्यु के करीब क्यों ना पहुंच जाएं, तब भी परमेश्वर हमें संभालता है, वो हमारी मदद करता है, हमें अपने हाथों में रखता है, ताकि हम उसके साथ साथ आगे बढ़कर परमेश्वर को धन्यवाद दे सके। प्रियो, आज हम ये रुकना चाहेंगे, कल फिर से 28 पद से लेकर आगे हम इस अध्ययन को जारी रखेंगे, ताकि अध्ययन परमेश्वर की महिमा के लिए और बहुतों के लिए आशीष का, आनंद का कारण बनता जाए और हम प्रभु की महिमा करें। परमेश्वर आप सबको बहुत बड़ी आशीष दे, परमेश्वर का हाथ आप पर और आपके पूरे परिवार पर बना रहे। ये हमारी प्रार्थना है, ये हमारी दुआ आपके लिए है।